Hello students, today we are going to find out cube roots and methods of finding cube roots, chapter number 7, cubes and cube roots, class 8 mathematics. So let's start. So how to find the cube roots? See, let us take one example. Suppose the volume of cube is given to us. So far we have studied cube, हम cube पढ़ चुके हैं. So volume of cube is given to us. Volume of cube. Suppose it is 512 centimeter cube. Now this is the cube. Let's make one small cube. Now this is the volume. Volume, the air occupied inside it, it is the volume. Now we need to find out the side. What will be the side of the cube? So this is a question for all of us. Volume of cube we know length into breadth into height, or side into side into side, that is a cube. A cube equals to 512. Now how to find the length of the side? Side कैसे निकाले? So today we are going to learn this only to find the cube roots. So to find the side of a cube, we need to know a number whose cube is 512. अगर हमें 512 किसका क्यूब है, then we can find it easily. But when we don't know the 512, it is the cube of which number, then how will we find? So let's study how to find the cube roots of numbers. So cube root, first of all, how the cube root can be written as. So a cube is 512. So if you need to find out the a, then we can write in this way. Cube root of 512. It is denoted by this sign, this one. So what is the symbol for it? This is the symbol for finding cube root. Cube. For square, अब आपने squares का देखा था. Squares का क्या था? See, a square equals to 64. ये स्क्वायर का देखो, तो आप लिखते थे a equals to under root of 64. So we are not writing 2 here, but 2 is hidden there. 2 यहाँ रहता है, by default 2 is here, every time 2 इसके अंदर रहता है. Suppose a square equals to 100, तो a equals to square root of 100, और यहाँ स्क्वायर हिडन रहता है. For every time it is default value कितनी है इसकी? 2 है. But here we need to find out the cube root, तो we have to write, otherwise it is a square root. अगर आप यहाँ 3 नहीं लगाएंगे तो ये तो स्क्वायर रूट ही कहलाएगा फिर. तो स्क्वायर रूट का डिफॉल्ट है 2, और नहीं भी लिखेंगे, दैट मीन्स a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. ये दोनों चीज सेम है. a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, और ये 2 लगाओ या मत लगाओ, मगर हम नहीं लगाते बिकॉज इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू. बट फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, देन वी हैव टू राइट 3. और ऐसे ही 4th रूट, 5th रूट या 6th रूट भी निकाले जा सकते हैं. जैसे अगर यहाँ 3 की जगह 4 होता तो 4th रूट लिख देते हैं यहाँ पे. तो ये रूट होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? nth रूट भी निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर क्यूब है तो हमने क्या लिखा? अगर क्यूब है तो हमने लिख रहे हैं क्यूब रूट में निकाल रहे हैं. और अगर 4th रूट होता तो हम कैसे निकालते? a की वैल्यू कैसे निकाली हमने? क्यूब रूट में. अगर a निकालना है तो 4th रूट हो जाता. और अगर nth रूट, इसी तरह से nth रूट का निकाल सकते हैं. a के पावर n हमें कुछ गिवन है वैल्यू, तो हम a कैसे निकालेंगे? nth रूट ऑफ, हाउ टू राइट? nth रूट. सो ये हुआ nth रूट. सी, सो अब हमारे को क्यूब रूट निकालना है 512 का. तो अगेन वी हैव टू टेक द फैक्टर्स. हमें फैक्टर्स लेने. सो देयर आर 2 मेथड्स हियर ओनली. देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज एस्टिमेशन मेथड. और इसमें स्क्वायर रूट जैसे हम निकालते थे उसमें डिवीजन मेथड भी था, इसमें डिवीजन मेथड नहीं है. सो इसमें जो मेन मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है. इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल सकते हैं हम, और एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, मगर दैट मस्ट बी ए परफेक्ट क्यूब. अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो ही आप एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, अदरवाइज यू कांट फाइंड आउट. सो अब हम करते हैं क्यूब रूट निकालने के. सो सिंबल क्या स्टैंड कर रहा है? ये जो सिंबल है आपका, ये आपको बताता है क्यूब रूट. दिस इज द सिंबल फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट. ये है क्यूब रूट का सिंबल हमारे पास. इट डिनोट्स द क्यूब रूट. दिस सिंबल डिनोट्स क्यूब रूट.
So let's find out cube root by both the methods. हम दो मेथड से क्यूब रूट निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड estimation method. Let's start. So let's find out by first method, prime factorization method, and let's take one example to find out the cube root of 1728. Cube root निकालना है हमें 1728 का. So first thing is you have to take again prime factors. Every time you have to take prime factors because this is the only method for finding prime factorization method. This is only one method. ये एक ही method है जिससे हम निकाल सकते हैं और that is prime factorization method. 2 8 are 16, 2 6 are 2 4 are 2 4 are 8, 2 3 are 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2 2 6 are 12, 2 1 are 0 लगाया, 2 8 are 16. Then after this again by 2, 2 5 are 10, 2 4 are 8. Then again by 2, 27, and then 3 9s are and 3 3s are and 3 1s are. So what result we are getting? हमें क्या मिला? इसको ऐसे ही लिखना है, प्राइम फैक्टर्स इस तरह से क्यूब रूट के अंदर ही लिखना है. So 1 2 3 4 5 6, 2 6 are there, 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3, 3 3s, 1 2 3. नाउ मेक ट्रिपलेट्स और ए ग्रुप ऑफ थ्री. ग्रुप ऑफ थ्री बनाना है. स्क्वायर रूट में हम 2 2 का बनाते थे, इसमें पेयर उसमें पेयर बनाते थे, हमें इसमें ट्रिपलेट बनाना. तो 1 ट्रिपलेट कंप्लीट, 1 more triplet complete, 1 more triplet complete. So it will come out from this cube root. इस क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा. 1 2 will come out, 1 2 will come out and 1 3 will come out. And now there is no need of writing cube root again क्योंकि क्यूब रूट से हम बाहर निकाल चुके हैं. So 2 to the 4, 4 is the 12. So this is the cube root how you have to find out. So this is just like square root but here we have to take the triplets and there we have to take the pairs. तो ये triplets बन गए. अगर triplets complete नहीं हो रहे हैं they means something you have done wrong. या तो आपने कुछ wrong किया होगा या फिर that is not a perfect cube या वो perfect cube नहीं होगा. So therefore cube root of 1728 आपको कैसे लिखना है? You have to write in this way. तो please take care while writing. You have to write in this way. So now the another method will work out that is estimation method. So let's see that method also. Now let us take one more example to do the second method, estimation method, and we have to find out the cube root of 493039. We don't know the cube root of this one, so we'll not take prime factors. Instead we are estimating it. What will be the square root of this number 493039. फॉर एस्टिमेशन मेथड के लिए आपको सबसे पहले सारे क्यूब्स याद होने चाहिए 1 से 10 तक के. सो आई एम राइटिंग हियर 1 क्यूब इज 1 into 1 into 1 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, then 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 cube 729 and 10 cube is 1000. So you must know all the cubes at least from 1 to 10 आपको याद होंगे, then only you can do the estimation method. Now there are some steps involved in the method of estimation, and what is that step? First step is step 1. There are 3 steps involved in it. First step, step number 1, you have to copy the number here 493039. After this you have to start making groups of 3 digits. Group of 3 digits starting from the rightmost. Rightmost से आपको 3 3 का एक ट्रिपलेट बनाना है, पेयर एक ग्रुप बनाना है. तो दिस फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप. ये 2 ग्रुप हो गए. 039 का फर्स्ट ग्रुप हो गया, 493 का सेकेंड ग्रुप हो गया. सो दिस इज ग्रुप्स वी हैव टू फॉर्म. सो राइट, this one is first group. We'll making like this first group, and this is second group. This is second group. So let's make this also. This is second one. We have to make groups. Right, second group. After this
Second step is that we'll write second step now. After forming groups, we have to do the step number 2. So what is step 2? Now taking the first group. अब इसमें से हमको first group लेना है 039. This is our first group. This is step number 2. Will give you the ones digit of the required cube root. So 9. Just see 9. It comes in which number? 9. Search for 9 in this 1 to 10. So it is 7 to 9. 9 comes for 7 to 9. So we can write the number 039 ends with 9, and we know that 9 comes at the unit place or ones place, units place or ones place, whatever we can write, units place of a number only when its cube root ends in 9. Now see, 4, अगर आप ये देखें तो 1 का क्यूब 1, नेवर ऑफ द नंबर्स आर रिपीटेड 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0. नाउ आई see like this, 1 है, then search for 2, 2 is there, 3 is there, 4 is there, 5 is there, 6 is there, 7 is there, 8 is there and 10 for 0 is there. Means in square में हम कर रहे थे तो 2 3 7 और 8 कभी नहीं आते थे, मगर यहाँ पे सारे नंबर्स आ रहे, 1 से लेकर 10 तक, 0 तक सारे नंबर्स आ रहे. सो फॉर 9 it will come in 9 only. So 9 cube is 7 to 9, so its ones place is 9 only. So we got the ones place. तो हमें ones place मिल गया, या units place मिल गया इसका 039 का, that is 9. Now step number 3. So let's see step number 3. Step 3. So what is step 3? Now take another group. What is that another group? 493. Now take second group. Now take second group. That is, what is that second group? 493. 493 here. Now you have to see the 493. You must know 1 to 10 का क्यूब आपको याद होना चाहिए. Then only you can do this. 493. Now 493 lies between which two cubes? You have to see 493 कौन से दो cubes में आता है. See, 512 and 343 के बीच में. So write 493 lies between the cube of 7 cube, that is 343, and the cube of 8 cube, that is 512. So we'll write, this is the cube of 7 and this is the cube of 8. So 493 lies between the cube of 7 and 8. So we take ones place of the smallest number always. हमें हमेशा स्मॉलर नंबर का ही वंस प्लेस लेना है, और वो हमारा टेंस प्लेस होगा क्यूब रूट का. तो उसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? 343. तो 343 का क्यूब रूट क्या है? 7. तो इसका वंस प्लेस कितना है? 7, एंड दैट विल बी द टेंस प्लेस ऑफ द number, required number. Therefore we'll write, therefore tens place of required number is 7. अब कौन सा है इसका? 343 किसका क्यूब रूट है? क्यूब है 7 का. सो राइट 7. नाउ द फाइनल स्टेप. अब हमारे पास वंस प्लेस भी आ गया एंड देन टेंस प्लेस आल्सो केम. Now we can write, therefore cube root of 493039 is ones place पे कितना है हमारा? 9, and tens place पे कितना है? 7. 79 is the cube root of 493039. So in this way there are 3 steps involved, and you have to do lots of practice to understand the question. So you have to do practice again and again, and do practice for more and more questions. Then only you will get these steps.
So I hope you understood. Thank you so much for watching the video.